नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ेंगे। बीपीएससी द्वारा जितने भी परीक्षाएं कराई गई हैं, जो बिहार स्पेशल पूछा गया है, आज हम लोग वही यूथ कंपटीशन का सॉल्व पेपर देखेंगे। आज इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग जैसे सामान्य परिचय हो गया, भौगोलिक स्थिति, कृषि, वन्यजीव, खनिज, औद्योगिकी और आर्थिक समीक्षा। बजट मान लीजिए तो पुराना है। और प्रमुख योजनाएं, जनगणना, कला संस्कृति और शिक्षा और पुरस्कार, प्रसिद्धि। मतलब इतने चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। तो कुल मिला के 80 पेज है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले हम लोग बिहार का परिचय से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि बिहार मतलब सामान्य परिचय में पहला हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सा बिहार पश्चिमी सीमा पर स्थित है। निम्न में से कौन सा बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। कौन सा स्थित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जैसे कि जो बिहार है, तो उत्तर प्रदेश यहीं पर स्थित है। यहाँ झारखंड है, यहाँ पश्चिम बंगाल है। अब कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं। बिहार के पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल है। उल्लेखनीय उत्तर प्रदेश में से लगने वाले जिलों का क्रम है। दक्षिण की ओर से पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर है। बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार में कितने सीमाबद्ध थे? यह 9। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध थे? 9। वो थे सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर और अरवल। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बिहार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? जो पुड़िया है वह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब? 1912 में। जैसे बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? द्वितीय राजभाषा उर्दू है। इसे जबकि 1981 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया उर्दू को। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया था? नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? कटिहार, जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। देख लेते हैं। यहाँ सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है और सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है और सबसे दक्षिणी जिला गया है और पूर्वी कटिहार है। बिहार में कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। और विधानसभा की सीटों की संख्या 243 और विधान परिषद की 75 है। और बिहार राज्य में जो प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 प्रमंडल हैं, 101 अनुमंडल हैं। तिरहुत में 6 ज़िले हैं, जो 3 मंडल हैं। मुंगेर में 6 ज़िले और पटना में 6 ज़िले हैं। और पाटलिपुत्र के संस्थापक किसे माना जाता है? उदयन को माना जाता है। और विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपको यही बताना है। हम इसका विस्तार देखेंगे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान पर स्थित थी। यानी विश्व का पहला गणतंत्र जो वैशाली था, वह लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। बोध गया बोध वृक्ष अपने वंश की पीढ़ी का है। मतलब किस वंश का है? यह पंचम पीढ़ी का है। बीपीएससी ने 5वां पीढ़ी माना है।
बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 3। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला हम देखेंगे बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है क्योंकि बिहार में भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है और बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है, यानी दूसरा और चौथा सही है। अगला हम देखेंगे बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला शेखपुरा है। मतलब बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला पहले शिवहर है, फिर अरवल है, फिर शेखपुरा है। चूँकि विकल्प में शिवहर और अरवल नहीं है, इसलिए शेखपुरा हो जाएगा। अगला हम देखेंगे भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? यह 12वां है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 12वां आता है। अगला हम देखेंगे झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? या 15 नवंबर 2000 को पृथक हुआ। मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? बौद्धों का मठ। झारखंड में बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए थे? 37 ज़िले। बाद में एक अरवल बना 38वां ज़िला। अगला हम देखेंगे पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? 57 है। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 57 है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र के 8 के अंतर्गत आता है? 8 के अंतर्गत बिहार आता है। बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है? पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ये तीनों पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित हैं। बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड की सीमा बनाते हैं? कौन से सीमा बनाते हैं? उसमें विकल्प में स्टार दे दिया है। झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं, जो कि हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। उपर्युक्त में से विकल्पों में से कोई विकल्प नहीं है। आप याद रखिएगा झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सटे हुए हैं। बिहार निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गया। पटना जिले का क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर है और गया जिले का 4978 है। पट अंचल स्थिति है कहाँ? झारखंड में। अगला हम देखेंगे बिहार में पागलखाना कहाँ स्थित है? प्रश्नकाल के समय यह झारखंड यानी रांची में था, अब लेकिन वर्तमान समय में रांची में है, इसलिए स्टार दिया गया है इसमें। अगला हम देखेंगे सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। सन 1995 की समाप्ति के बाद बिहार में कुल कितने जिले की संख्या थी? कितने जिलों की संख्या थी? या थी 55, क्योंकि उस समय झारखंड नहीं अलग हुआ था। झारखंड से 18 जिलों के साथ अलग किया गया था। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर। यह प्रश्नकाल के दौरान था, लेकिन वर्तमान समय में 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत का 2.86% है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? सही आरोही क्रम आपको बताना है। सबसे मतलब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश, नहीं, सबसे पहले मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश। 3 और 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। हाँ, उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तब बिहार हो जाएगा।
बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। बिहार राज्य किस देशांतरों के मध्य स्थित है? यह 84 से 88 डिग्री यानी 83 19 मिनट से 50 सेकंड से 88 17 40 से पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब बिहार के इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। बिहार का सामान्य परिचय खत्म हुआ। सिर्फ बीपीएससी ने इतना ही क्वेश्चन पूछा था। हम अगला देखेंगे। अब बिहार का इतिहास पढ़ेंगे जो कि बीपीएससी टीचर के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? हजारीबाग में। हजारीबाग में रखा गया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। अगला देखिए, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये पटना में हुआ था 22 दिसंबर 1666 में। अगला हम देखेंगे, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? सबसे अंत में अशोक की कलिंग विजय हुई थी, क्योंकि चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक 321 ईसा पूर्व में, मेगस्थनीज 305 ईसा पूर्व में भारत आए थे। अशोक का राज्याभिषेक 277 में हुआ था और कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला देखेंगे, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता, जो आज़ाद दस्ता के बारे में हम लोग पहले जानेंगे क्या है वो। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजबिलास जंगल में, राजबिलास जो जंगल है वो नेपाल में है, वहीं से आज़ाद दस्ता नामक संगठन कार्यालय खोला गया था। राजबिलास जंगल में ही आज़ाद दस्ता का कार्यालय खोला गया था, जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा या उनका नेतृत्व में खोला गया था, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। आज़ाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार का बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फाड़ का कार्य करते थे। अगला देखेंगे, मगध का शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। अगला हम देखेंगे, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इब्न बख्तियार खिलजी को। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ये थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, जो भारतीय गवर्नर थे। बिहार में चौरी विद्रोह कब हुआ था? बिहार में चौरी विद्रोह 1798 ईस्वी में हुआ था। अगला हम देखेंगे, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936 में। अगला हम देखेंगे, बोध गया, जो बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। आप जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था और जन्म के 7वें दिन इनकी माता का मृत्यु हो गई थी और इन्हें 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, यानी जिन्हें हम पुनपुन नदी कहते हैं, वहीं पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला देखिए, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सतीश झा ने किया था कि सचिन सन्याल, विपिन झा ने, सतीश झा ने शायद किए थे। चलिए हम शुरू करते हैं। 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा सत्येंद्र सन्याल ने इनकी प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से मुकाबला किया था। सचिन सन्याल ने स्थापना किया था उस समय। बिहार में समाजवादी पार्टी 1913 में का गठन किसने किया था? जो बिहार में समाजवादी पार्टी थी उसका गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया थे 1931 में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? यह सासाराम में, जो कि रोहतास में है। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, जो कालाशोक के समय हुए थे। हम लोग संगीत के बारे में ज़रूर देखेंगे क्योंकि यह पूछा ज़रूर जाएगा।
प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। चार सौ तिरासी ईसा पूर्व में हुआ था और कहाँ हुआ था? राजगीर में। और किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप के उस समय शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 में वैशाली में सबाकामी और सबकमीर कालाशोक के शासनकाल में। प्रथम अजातशत्रु थे उस समय और द्वितीय में कालाशोक थे। तृतीय 200 कहीं कहीं 51 मिलता है, 255 मिलता है, इसमें 247 लिखा हुआ है। पाटलिपुत्र मोगलपुत्र अशोक के शासनकाल। ये बेहद इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट तो सभी है। प्रथम ईस्वी में कुंडलवन जो कश्मीर में है वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। अगला देखेंगे, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? यह राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। जो तिनकटिया पद्धति थी उसी को रोकने के लिए। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं थे? कौन संबंधित नहीं थे? यही नहीं संबंधित थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। अगला हम देखेंगे, बेहद इम्पोर्टेंट है। 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी बिहार में, उस समय वहाँ का नेता कौन था? कुंवर सिंह था। तो ये कहाँ के थे? जगदीशपुर के। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण ने दीपावली के दिन फरार हो गए थे सेंट्रल जेल से। अगला हम देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? चित्तरंजन दास थे। 1922 में जो गया में अधिवेशन किया गया था। गया में अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में। 1922 में अधिवेशन हुआ था। उसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। आप लोग याद रखिएगा। अगला हम देखेंगे, बिहार जो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। बिहार में चिरांद नामक पुरस्कार प्राचीनतम संस्कृति है, नवपाषाणिक संस्कृति है। अगला हम देखेंगे, जो छपरा से 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व स्थित चिरांद के सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। छपरा से 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। अगला हम देखेंगे, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बिहार में बाबा ठाकुर दास ने किया था, याद रखिएगा। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति के ऊपर यह विरोध किया गया था। अगला हम देखेंगे, जो कुंवर सिंह जगदीशपुर के में कब प्रविष्ट हुए थे, यही आपको बताना है। 22 अप्रैल 1858 में यह जगदीशपुर के नेता के रूप में सक्रिय हुए थे। बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार की स्थापना 1912 में हुई थी, जब बंगाल से बिहार और उड़ीसा सम्मिलित रूप से अलग कर दिए गए थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? पटना में किया गया था। अच्छा, तो बिहार में प्रथम अधिवेशन पटना में किया गया था। यह अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था, जब उसी समय बिहार अलग हुआ था। अगला हम देखेंगे, बिहार में तिनकटिया पद्धति नील की खेती करने के लिए भूमि के कितना भाग अमानत के रूप में रखा जाता था? 3/20 भाग। चंपारण, तो चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? यह राजकुमार शुक्ल ने। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला हम देखेंगे,
बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में स्थापित किया था पटना शहर में। प्राचीन महाजनपद में मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? प्रथम राजधानी क्या थी? वह राजगिरी थी ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अशोक। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक हैं किसके प्रशासन के? अगला हम देखेंगे पटना पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में। यह स्थापना मणीन्द्र नारायण राय ने की थी। मणीन्द्र नारायण राय ने की थी पटना युवक संघ की स्थापना। बिहार के किसानों के लिए चौकीदारी कर न देने से इनकार कब किस आंदोलन किया गया था? जो सबने अवज्ञा आंदोलन था, उसी में चौकीदारी कर न देने का मतलब ऐलान किया गया था। किसान क्या करें या किसने लिखी है? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने यह पुस्तक लिखी है, किसान क्या करें। अगला हम देखेंगे बिहार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? 27वें आर्यन मधुलकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता आर्यन मुधालकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वां सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 है। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन नंबर ए 1922 में जो हुआ था। अगला हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ला ने। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया। मुरली भरहवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल ने अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पधारे थे। वह कलकत्ता में 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल 1919 को मोतिहारी चंपारण पहुंचे। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? उदयन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। अगला हम देखेंगे आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार का प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने। अगला हम देखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण ने। सन 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने और जयप्रकाश नारायण ने। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को बनाया जाता है? 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेवलाल सराफ ने। जो भागलपुर में नमक सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किया था महादेव सराफ ने। अगला हम देखेंगे सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सकृत्यान ने कि स्वामी सहजानंद ने।
राहुल सांकृत्यायन ने। अगला देखिए, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, उनका दफन है कहाँ? नालंदा में। नालंदा में। अगला हम देखेंगे, 1920 में दरभंगा आंदोलन का नेता कौन थे? जो 1920 में उसका नेता तो होना चाहिए था विद्यानंद, लेकिन है नहीं इसमें। हम देखते हैं इसका आंसर। स्टार दिया है, स्वामी विद्यानंद 1919 में 20 में दरभंगा में किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने, जगदीशपुर से। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला हम देखेंगे, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध का सरकार का विरोध किया था? चौकीदारी कर का विरोध किया था। अगला, फरवरी 1938 में बिहार में चुनी गई सरकार किस कारणवश इस्तीफा दिया? किस कारण इस्तीफा दिया था? वह दिए थे राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। अगला हम देखेंगे, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा है? सहजानंद सरस्वती। इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन स्वामी सहजानंद हम मार सकते थे, लेकिन इसमें ऑप्शन ई मांगा है। अगला हम देखते हैं, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1936 में, जब उड़ीसा अलग हो गया था, 1 अप्रैल 1936 को। बंगाल और बिहार भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया था? 1885 में। अगला देखिए हम, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में, जब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एक अलग से राज्य बनाया था, उड़ीसा भी सम्मिलित था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? 1931 में। गंगा शरण सिन्हा और रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था 1934 में, पटना में। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? यह शामिल हुए थे वाराणसी में। वाराणसी में, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है वाराणसी। कहाँ पर शामिल हुए? और सॉरी दोस्तों, आरा में शामिल हुए थे, कुछ और था, दिमाग में आ गया। आरा में शामिल हुए थे। क्योंकि जगदीशपुर से वो शामिल हुए थे ना 1857 के क्रांति। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? ऑप्शन नंबर ई। आदिवासियों ने बिहार के भागलपुर राजमहल के बीच संथाल बहुल क्षेत्र में दामन को विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। पूछा जाएगा कि जो आदिवासियों का विद्रोह हुआ था उसके मुख्य नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? राजगिरी में, 483 ईसा पूर्व में ना, अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला, बिहार का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। उसका 38वां अधिवेशन 1922 में बिहार राज्य के गया में हुआ था। अगला हम देखेंगे, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यह हुई थी बोध गया में। पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा थी। भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत राजगिरी में हुई थी। अगला हम देखेंगे, बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है कहाँ से? तबकात ए नसीरी से।
गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 में किस महीने में आयोजित की गई थी? अप्रैल में, क्योंकि 10 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचे थे चंपारण में। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? या 1930 में शुरू किया गया था? बिहार की मुख्य भूमिका में सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले में कर नहीं देने का प्रेरित किया गया था। अगला, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में गोलीबारी की घटना कब हुई थी? 11 अगस्त 1942 में। अगला हम देखेंगे, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? 2009 और 10 में। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य में प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री? वो थे मोहम्मद यूनुस थे। ब्रिटिश राज में बिहार के राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री पद प्रांतीय सरकार ने प्रधान के लिए था, किंतु बिहार में वह पद था जो आज के मुख्यमंत्री का है। अगला हम देखेंगे, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? दरभंगा में। बिहार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था? जो सारण जिला था उसे अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? ये 1929 में शामिल हुए थे। अगला हम देखेंगे, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? यह सैयद इमदाद अली ने। कौन सा बिहार राज्य का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है? द बिहार हेराल्ड। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में। पटना लान का गांधी मैदान में नामकरण कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ई। भारत का पहला सिविल नाफरमानी संघर्ष शुरू करने के बाद बापू विशाल जनसभा जनवरी 1918 में गांधी मैदान आयोजित हुई, तभी इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। आधुनिक पटना में की स्थापना 16वीं सदी में शेरशाह सूरी के प्राचीन काल पाटलिपुत्र नगर के स्थल पर किया गया है। अगला हम देखेंगे, पटना 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र सन्याल ने। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ई सही है। मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण के द्वारा किया गया, इन दोनों व्यक्ति के द्वारा किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही है। और शाहजहां सरस्वती भी पटना में किए थे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। अगला हम देखेंगे, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लापरवाही वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। 1857 क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारी नेता कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बची थी? जयप्रकाश नारायण ने। अगला हम देखेंगे, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों को शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने। अगला देखेंगे, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी था। नालंदा बिहार को विध्वंस किया था किसने?
किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। ओदनपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? यह बिहार राज्य में स्थित है। यह पाल वंश का संस्थापक गोपाल ने ही इसकी स्थापना की थी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी था। अगला हम देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? वैशाली में किया गया था, जिसके अध्यक्ष सबाकामी थे और शासनकाल कालाशोक का था। चौसा की लड़ाई शेरशाह ने किसको हराया था? यह हराया था हुमायूं को, जो 1539 में हुआ था। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में किसने अध्ययन किया था? हुएनसांग ने। अगला हम देखेंगे बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97 है, इनमें से कौन सा बिहार के नेता थे? स्वामी सहजानंद थे बिहार के नेता। अगला हम देखेंगे कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा में डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की, यही सही है। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। अगला हम देखेंगे वर्ष 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी आए हैं। को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का उनका तरीका पता था। बिहार के कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? चंपारण में 1917 में ना। अगला हम देखेंगे 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने। कब किया था? 1930 में। कुंवर सिंह कहाँ? जगदीशपुर। अगला देखेंगे किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयास से बिहार में दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अगला हम देखेंगे हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 में। 1921 में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? यह पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। अजातशत्रु किस वंश का था? हर्यक वंश का था। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा 1917 वाला। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई थी? बिहार में जमींदारी प्रथा 1950 में समाप्त हुई थी। बिहार का सबसे पुरानी नगर व्यवस्था कौन थी? पटना नगर व्यवस्था थी। 1857 में बाबू कुंवर सिंह कहाँ थे? आरा के थे, जगदीशपुर ना। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। और अगला हम देखेंगे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? कुमार गुप्त था। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी बनी थी? मीर कासिम की मुंगेर राजधानी बनी थी 1764 में बक्सर का जब युद्ध हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह की माता का नाम क्या था? इनमें से कोई नहीं। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में
हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर, माता का नाम गुजरी था। जो खालसा पंथ की स्थापना किया था। बक्सर के युद्ध में किस किस के बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 को। अगला हम देखेंगे बिहार। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते थे। इनका जन्म 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में इनके निर्माण की प्राप्ति हुई और राजपावपुरी वर्तमान नालंदा में हुई। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी कहाँ है भैया? जो कि नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित है। अगला हम देखेंगे बिम्बिसार किस वंश का था? हर्यक वंश का था। 544 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? जो कि चंपारण में 1917 में। अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला देखेंगे नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। बोध गया, जो बोध गया है बोध वृक्ष अपने वंश का 5वीं पीढ़ी है। 2007 में पूछा गया था। अभी एक में बीपीएससी ने 5वीं माना, बीएसएससी पूछा है, लेकिन बीपीएससी 5वीं मानता है। ईसापुर 6वीं शताब्दी विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। कौन? वैशाली विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। बिहार में जो 1857 की क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह था, उनका स्वर्गारोहण निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ? मतलब उनकी मृत्यु किस समय हुई थी? जो बिहार के नेता थे वीर कुंवर सिंह, उनकी मृत्यु कब हुई थी? हम इसमें उत्तर नहीं दिया है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के नेता को वीर कुंवर सिंह ने फूंका था। इनका जन्म 13 नवंबर और 1777 में भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। 1857 क्रांति के महान सेनानी कर्मवीरता प्रदर्शन 26 अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला हम देखेंगे बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से था? 1857 के विद्रोह से था। हम अगला देखेंगे चलिए शुरू करते हैं। वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक के रूप में वह निम्न किससे संबंधित थे? जगदीशपुर से थे वो वीर कुंवर सिंह। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का आंदोलन बिहार के पटना में चंपारण में भैया चंपारण 1917 में किसानों की लड़ाई थी। तिनकठिया विद्रोह वाला, नील की खेती से संबंधित थे। मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? या पटना की थी प्रभावती देवी, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी ने पूछा है। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर के जेल में। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। अगला
चंपारण नील का विद्रोह का राष्ट्रीय नेता कौन था? महात्मा गांधी 1917 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। अगला हम देखेंगे बिहार बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 136 हम लोग देखेंगे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी प्राप्त थी 12 अगस्त 1765 में प्रदान की थी। अगला हम देखेंगे बिहार के जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? ये वीर कुंवर सिंह जी हैं। अगला हम देखेंगे 1857 की क्रांति में बिहार का नेता कौन था? वीर कुंवर सिंह। आप लोग देख लीजिएगा, इतना मतलब आप लोग देखेंगे कि बार बार वही क्वेश्चन मिलेगा, आंसर मिलेगा, जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा। और बीपीएससी जो टीचर एग्ज़ाम कराने जा रही है उसमें आप लोग आराम से बिहार स्पेशल कर लेंगे। आप लोग एक नहीं दो बार इसको रिवाइज करके देखिएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन मतलब बिहार में कई बार पूछा गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग देखिए, अकबर ने बंगाल तथा बिहार के मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1576 में। टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन अली खान ने मिलकर दाऊद को पराजित किया था। तो बंगाल एवं बिहार को पूर्णतः मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। बिहार में किसान सभा का गठन औपचारिक घोषणा कब हुई थी? 4 मार्च 1928 को। अगला हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 141 है। मोहम्मद गोरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। या मोहम्मद गोरी का एक दास था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 142 है। बिहार में वैशाली की नगर बधू आम्रपाली किसके शासन काल में थी? जो नगर बधू थी आम्रपाली किसके शासन काल में थी? लिच्छवी की थी शासन काल में। अगला हम देखेंगे बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? यह हुआ था 9 मई 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी, वीर कुंवर सिंह जी की। अगला बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। फणींद्र नाथ घोष ने भाग लिया था। अगला बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में अधिवेशन हुआ था? गया में। अगला 1899 और 1900 में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? यह थे मेजर बारो को हराया था संथालों ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 149 है। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है? एकीकृत समुदाय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 150 है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? कुर्मी जाति नहीं थी। अगला हम देखेंगे
बिहार मतलब स्वतंत्रता पूर्व में बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। आर्थिक स्थिति। अगला देखेंगे बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था। मार्च 1929 में प्रांतीय किसान सभा का। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 153। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे जाता है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। क्वेश्चन नंबर हम 150 देखें। 154वां है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था, या बिहार में नहीं हुआ था, महाराष्ट्र के कौन सा अधिवेशन पूछ रहा है। 1937 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, या 50वां अधिवेशन था जो कि फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। फैजपुर यानी यह पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे। सन 1930 में कांग्रेस का सबने अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक अंग्रेजी राज चिह्न कई महीनों तक गायब रहा। या बढ़ई में सबने अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 के दौरान बिहार के बढ़ई शहर में आंदोलनकारियों का कब्जा हो जाने के बाद कई महीनों तक ब्रिटिश राज का नियंत्रण समाप्त हो गया था। दोस्तों इसके आगे हम आपको कल क्वेश्चन कराएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, जो बिहार टीचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसी के साथ हम आपको कल मतलब आप लोगों को फिर से 156 से हम कराएंगे। 156 से हम कराएंगे जो कि काफ़ी क्वेश्चन है, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों।